औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मुस्तकिल मजाजी। इससे पहले कि हम मुस्तकिल मजाजी का मफ़हूम, मुस्तकिल मजाजी के फ़ायदे और मुस्तकिल मजाजी हासिल करने के तरीके बताएं, आपके साथ ख्वाजा हैदर अली आतिश का एक खूबसूरत शेर करना चाहता हूँ। आप लिखते हैं कि थकें जो पाँव तो चल, सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद मंजिल में है, खार राह में है। प्यारे लोगों, मुश्किल मजाजी एक कुव्वत का नाम है जो इंसान को बादे मुखालफ के बावजूद डटे रहने का पैगाम देती है, या फिर यूं कहिए कि मुश्किल मजाजी एक वस्फ है, एक खूबी है जो इंसान को मुश्किल हालात के वक्त भी उम्मीद का दामन छोड़ने नहीं देती। मुश्किल मजाजी के हवाले से अर्ज करूं कि ये एक जादुई कुव्वत का नाम है जो इंसान को, जो आम इंसान को मर्तबे के आला मुकाम तक ले जाती है। आइए देखते हैं कि मुश्किल मजाजी इख्तियार करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान को मुश्किल मजाजी का ये है कि छोटे कदम और बड़ी मंजिल। छोटे कदम से मुराद छोटे आदाफ हैं, यानी कि छोटे कदम उठाएं ताकि आप मंजिल तक पहुंच सकें। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि कतरा कतरा गिरता रहा, पत्थर को चीर गया, यही है ताकत सब्रो मुस्तकिल मजाजी। मुस्तकिल मजाजी का दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे खुद एतमादी में इजाफा होता है, और वो एक फार्मूला कि यू कैन डू इट, आपने ये कहना है कि आई कैन डू इट, कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये खुद एतमादी है जो इंसान को कामयाबियों की तरफ ले जाती है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा, खुद एतमादी हो अगर तो मुमकिन है हर ख्वाब। जो ख्वाब आप देख लें और फिर उसके लिए आप एतमादी के साथ, खुद एतमादी के साथ डटे रहें, जिसे मुस्तकिल मजाजी कहते हैं, तो वो कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। मुस्तकिल मजाजी का तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे आदत साजी और नज़्म ज़ब्त में पायदारी पैदा होती है। आप मुस्तकिल मजाज रहें और किसी भी काम की आदत डाल लें और नज़्म ज़ब्त के साथ, तो आप कामयाब हो जाएंगे। कानून फितरत मुस्तकिल मजाजी का मज़हर है। तमाम इबादत हमें मुस्तकिल मजाजी का दर्स देती हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सब के टाइम मुकर्रर हैं। मुस्तकिल मजाजी का चौथा फ़ायदा है कि महारत में इजाफा होता है, यानी कि महारत में निखार पैदा होता है। और असल बात तो यह है कि मुश्किल मजाजी ही असल उस्ताद होती है। अगर किसी ने सीखना है तो, और बेहतर सीखना है,
तो उसको मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा ही करना पड़ेगा। मुस्तकिल मिजाजी का पांचवा और आखिरी फायदा यह है कि मुस्तकिल मिजाजी से ज़हनी सुकून मिलता है, उसमें इस्तेहकाम पैदा होता है और इंसान की ज़िंदगी यकीनन पुरसकून हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट खूबी, ये इतना ज़बरदस्त वस्फ, ये एक जादुई ताकत रखने वाली चीज़ इंसान के अंदर पैदा कैसे हो सकती है। तो उसके लिए मैं 7 बातें, छोटी छोटी 7 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें से पहली बात यह है कि आपकी ज़िंदगी के आदाफ वाज़ेह होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। छोटे आदाफ और बड़ी मनाज़िल, ये एक फार्मूला है। मुश्किल मिजाजी हासिल करने का दूसरा फार्मूला ये है, दूसरी बात ये है, दूसरा नुक्ता ये है कि आपके काम की रूटीन होनी चाहिए। आप रूटीन के मुताबिक कोई काम करें और वक्त के मुताबिक काम करते जाएं। मुश्किल मिजाजी के हसूल के लिए तीसरा नुक्ता यह है कि आप हौसले के साथ साथ डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त का भी मुजाहरा करें। हौसला मोटिवेशन से आता है और वो वक्ती होता है, जबकि नज़्म व ज़ब्त एक पायदार चीज़ का नाम है। मुश्किल मिजाजी के असूल के लिए चौथा काम आपने ये करना है कि अपने आदाफ पर टिक लगाते जाएं। जो काम छोटा छोटे आपने मुकर्रर किए हुए हैं, चाहे आप तालिब इल्म हैं, चाहे आप मुलाजिम हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कारोबारी हैं, चाहे आप मिल में काम करते हैं या मिल ऑनर हैं, जो भी हैं, चाहे आप किसान हैं, तो अपने आदाफ मुकर्रर करें और उनके ऊपर टिक लगाते जाएं। डायरी के ऊपर लिखें, रजिस्टर के ऊपर लिखें, किसी कागज़ के ऊपर लिखें और उसको टिक करने की आदत डाल लें। मुश्किल मिजाजी के असूल के लिए पांचवी बात यह है कि अपने आप को किसी का जवाबदेह जरूर बनाएं। यानी आप किसी को जवाब देने वाले हों, अपने काम के हवाले से, अपनी ड्यूटी के हवाले से, अपनी स्टडी के हवाले से। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका उस्ताद भी हो सकता है और आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। और अगर आपके वालिद साहब हयात हैं तो उनसे बढ़कर मुशावरत वाला कोई शख्स नहीं हो सकता, या वालदा साहबा या कोई और फैमिली मेम्बर जिनके साथ आप अपने मामलात को शेयर करें और जवाब दें। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने साथ कोई वादा करें काम के हवाले से, काम की नौयत के हवाले से, और फिर अपने आप को वो वादा पूरा करके दिखा दें। मुश्किल मिजाजी के हसूल के लिए छठी बात यह है कि नाकाम होने से ना घबराएं, बल्कि नाकामी को सीखने का जरिया बनाएं। वो एडिसन वाली बात आपको याद होगी, वो किंग ब्रूस की बात आपको याद होगी, तो जिसने कहा था कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने का सातवां और आखिरी तरीका वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी ज़ात के बारे में, कि अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, रोज़ाना वर्जिश करें, अपनी खुराक बेहतर बनाने की कोशिश करें। बेहतर खुराक से मुराद सादा खुराक है, और नींद का ख्याल रखें और ज़हनी सुकून का ख्याल रखें। तो मेरा ये ख्याल है कि इन 7 निकात की बुनियाद पर इंसान के अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो सकती है। अब आप बताएं कि इन निकात के अलावा कोई और
ऐसी आम बात जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाजी के लिए ज़रूरी थी। ये तो बड़ी पक्की बात है कि ये जो अक़दार हैं हमारी, इक़दार को कायम रखने के लिए किसी अच्छे इंसान की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। और चलते चलते ये अर्ज़ करूं कि तमाम अंबिया इकराम और फिर उनके बाद सहाबा इकराम और फिर उनके बाद औलिया इकराम, ये सारे लोग मुस्तकिल मिजाजी का पैकर थे। लिहाजा हम अगर उनको उनके फॉलोअर कहलाते हैं अपने आप को, तो हमें मुश्किल मिजाजी के लिए कोशिश और जस्तजू करनी चाहिए और अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और ये पैदा करने से मुराद ये नहीं है कि जैसे कोई गंदम का बीज जो है वो आपने फेंक दिया तो वो उग जाएगा। ये करने से होती है, सीखने से होती है और आगे बढ़ने से पैदा होती है। आपकी इस बातों का शुक्रिया।